अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ नौरीन। आज का जो हमारा लेक्चर है, हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ेंगे कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती है, उसमें कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं और उसकी कैसे कंस्ट्रक्शन होती है, कैसे फॉर्मेशन होती है, ये सारा कुछ आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो कंटिन्यूस नेम से ज़ाहिर है कोई ऐसा काम जो जारी हो, जो मुसलसल किया जा रहा हो, जिसके एंड पे रहा हो आता है। इसका की जो वर्ड है इसकी आइडेंटिफिकेशन का, ख्वाह वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, जब कंटिन्यूस आ जाता है डैट मीन्स कि उसमें रहा का वर्ड आना चाहिए। रहा, कोई काम हो रहा है। तो इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। पहले हम लोग प्रेजेंट से स्टार्ट करेंगे कि उसकी फॉर्मेशन, उसके फॉर्म ऑफ वर्ब्स कौन सी यूज़ होती है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके तो कोई भी सेंटेंस अगर वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है तो उसकी पहचान उर्दू में क्या होगी। अगर कोई भी सेंटेंस आ जाए तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। उर्दू में किसी भी फिक्रे के एंड पे रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह अगर कोई आ रहा है तो डैट मीन्स कि डैट बिलोंग्स टू कॉन्टीन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में रहा है, रही है, यानी मौजूदा काम, मौजूदा दौर में कोई काम जारी है, कोई काम हो रहा है अभी के ज़माने में, प्रेजेंट में, हाल में। तो उर्दू में इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। अब इसकी फॉर्मेशन, इसका सेंटेंस हम बनाते कैसे हैं। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट मेंशन करते हैं। कोई भी डूअर, वो आई हो सकते हैं, आई, हुई, यू, ही, शी, इट, दे, एनी नेम, सिंगुलर, प्लूरल, एनीथिंग। उसके बाद हम लोग इसमें हेल्पिंग वर्ब्स ऐड करते हैं। अब वो हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से होते हैं। इज़, एम, आर। जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो हमने इज़, एम, आर यूज़ करना होता है। वो भी मैं आपको नीचे एक्सप्लेन करूँगी विद एग्जाम्पल ऑफ सम सेंटेंसेस कि कैसे हमने जो है किसके साथ हमने एम लगाना है, किसके साथ इज़ और किसके साथ आर। हेल्पिंग वर्ब जब हम ऐड कर लेते हैं उसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है और साथ ही हमने आईएनजी का एडिशन कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि ईट तो ईटिंग, जंप तो जंपिंग, ड्रॉ तो ड्राइंग, ईट तो ईटिंग। यानी जब जब फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे उसके साथ आईएनजी को ऐड कर देंगे। कॉन्टिन्यूस का मतलब जब जब कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा आपके माइंड में फ़ौरन से फ्लिप कर जाना चाहिए, क्लिक कर जाना चाहिए कि आईएनजी वाली फॉर्म लगनी है। चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, हर कंडीशन में इसके साथ आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ होगी। यानी फर्स्ट फॉर्म उसके साथ हमने आईएनजी को ऐड अप करना है, फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को मेंशन कर देना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। अब फॉर एग्जांपल मैं कोई लूँ, आई गो टू स्कूल, अगर एक एग्जांपल लें तो आई के साथ हमेशा एम हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। आई एम, फर्स्ट फॉर्म गो, इंक, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब नीचे हम लोग हेल्पिंग वर्ब में मेंशन कर देती हूँ और उसके साथ ही जो है हम लोग यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस बना के इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमें बेटर तरीके से समझ आ जाए। ओके तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, अगर हम कोई एग्जांपल लें, मैं पढ़ रहा हूँ, तो उसके साथ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डिफरेंट डूअर्स को अगर हम अप्लाई करें तो हमें कैसे पता लगेगा किसके साथ एम लगाना है, किसके साथ इज़ लगाना है, किसके साथ आर। इस तरीके से अगर आप ड्रिलिंग करते हैं आप अपनी नोटबुक पे इसी तरीके से 7 जो है सब्जेक्ट्स लिख के अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो डैट मेथड इज़ बेस्ट फॉर यू, इट इज़ बेस्ट फॉर योर लर्निंग। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। आई के साथ हमेशा हम लोग एम यूज़ करते हैं, आई एम रीडिंग। वी के साथ हम लोग हमेशा आर, जब ज़्यादा लोग होते हैं तो आर, वी आर रीडिंग, यू आर रीडिंग, ही इज़ रीडिंग, शी इज़ रीडिंग। सिंगुलर पर्सन के साथ हमेशा हमने इज़ ऐड करना है। दे आर रीडिंग, नौरीन इज़ रीडिंग। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन कौन से यूज़ हुए, इज़, एम, आर। अब अगर हमने इसका नेगेटिव बनाना है वो भी मैं पूरा टेबल बना के आपको समझाऊंगी, लेकिन अगर आपने इसके साथ नेगेटिव इसका बनाना है तो आई एम नॉट रीडिंग, वी आर नॉट रीडिंग, यू आर नॉट रीडिंग, ही इज़ नॉट रीडिंग, शी इज़। वो भी हम ड्रिल करके पूरी जो है लिख के प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम लोग पास्ट पे मूव करेंगे, पास्ट टेंस की फॉर्मेशन समझेंगे, उसके बाद जो है हम लोग इसी तरीके से टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे और हम लोग जो है कंपैरिजन करके इन तीनों सेंटेंसेस, तीनों टेंसेस को सेंटेंसेस डिफरेंट बना के जो है हम लोग इनको करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट मैंने बोर्ड पे मेंशन किया है पास्ट। पास्ट कंटिन्यूस। अब ये भी कंटिन्यूस का मतलब जब आ गया तो मतलब कोई भी काम जारी है। तो पास्ट होगा तो इसका क्या मतलब है कि गुजरे हुए ज़माने में हमने कोई काम किया, यानी रहा था। रहा तो आएगा ही आएगा क्योंकि कंटिन्यूस है। रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह। जब उर्दू में कोई भी सेंटेंस हो उसके एंड पे रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए, डैट मीन्स डैट बिलोंग टू पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके तो इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, इसको हम फॉर्म कैसे करते हैं, इसका हम सेंटेंस आ जाए तो हम कैसे बनाते हैं। सेम प्रोसीजर है जैसे हमने पीछे ये प्रेजेंट में पढ़ा है, वही तरीका लगेगा, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होंगे। सारा का सारा मेथड वही है, वही आईएनजी वाली फॉर्म लगनी है, वही सब्जेक्ट, वही ऑब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का एडिशन करना
हैं, हेल्पिंग वर्ब्स लगने हैं। डिफरेंस कहाँ पे है इसके अंदर? सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर है। सबसे पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट मेंशन करना है, फिर हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब जब पास्ट आ गया तो डेट, वाज और वर। वाज मीन था, वर मीन थे। वाज और वर इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे। इसकी एग्जांपल देख के हम इसको मज़ीद समझ लेते हैं। मैंने एग्जांपल ले ली है, मैं पढ़ रहा था। अब रहा था आ रहा है तो इसका मतलब तो क्लियर है कि ये पास्ट कंटिन्यूस है। रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आएगा तो हमें इससे पता लग जाएगा कि ये पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है। अब किस किस के साथ वाज लगेगा, किस किस के साथ वर लगेगा? वर जो है वो प्लूरल फॉर्म में लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। जब ज़्यादा सारे लोगों की बात हो रही है तो हम लोग वर यूज़ करते हैं, और जब एक ही किसी इंसान की बात हो रही है तो हम लोग वाज यूज़ करते हैं। अब वाज और यू जो है वो एक अकेला सिंगल सब्जेक्ट है जिसके साथ हम वर यूज़ करते हैं। या आपने मेंशन अपने माइंड में जो है आप लोगों ने ये बात रखनी है, क्योंकि जब जब यू यूज़ होता है ना वो जब प्लूरल ही यूज़ होता है। यू के साथ हम पास्ट में, ये प्रेजेंट में भी हम लोग आर यूज़ करते हैं, लेकिन ये होता सिंगल ही है। ओके, आई वॉज रीडिंग, वी वर रीडिंग, यू वर रीडिंग, ही वॉज रीडिंग, शी वॉज रीडिंग, दे वर रीडिंग, नौरीन वाज रीडिंग। कोई भी नेम आ जाएगा सिंगल नेम, उसके साथ भी हम लोगों ने वाज लगाना है। वी, दे और यू के साथ वर लगेगा। बाकी आए, ही, शी और किसी भी नेम के साथ जो है हम लोग वाज लगाएंगे। तो नेक्स्ट जो है हम लोग फ्यूचर पे जंप करते हैं। इसका भी नॉट बनाने के लिए आपने सिंपल क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना होता है। यानी कि अगर मैं पढ़ रहा था, मैं नहीं पढ़ रहा था, आई वॉज नॉट रीडिंग। तो इसके सिंपल जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनके बाद नॉट लगता है, तो ये जो सेंटेंस होता है ये नेगेटिव बन जाता है। अब हम ज़रा फ्यूचर पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग ड्रिल करके जो है कंपैरिजन में नॉट वाले सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों कर लेंगे। फ्यूचर में कोई भी फिक्रा उर्दू में आ जाए, कोई भी सेंटेंस हो, तो हमें कैसे पता लगता है? किसी भी सेंटेंस के आखिर में अगर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ रहा होगा, यानी कि गागेगी भी होगा और रही रहा का वर्ड भी होगा, तो डैट मीन्स कि डैट इज़ फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस। अब उसकी फॉर्मेशन हमने कैसे करनी है? सबसे पहले हमने डूअर लगाना है, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जब जब कॉन्टीन्यूस की बात आएगी आपको ये पता लग जाना चाहिए कि उसके अंदर हमने ing वाली फॉर्म यूज़ करनी है, और इन दी एंड हम लोग ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से यूज़ होंगे? विल बी और शैल बी। सेम इसके अंदर मेथड है जो पास्ट और प्रेजेंट के अंदर हमने सीखा, यानी कि सब्जेक्ट, इसका जो फॉर्मूला है कंस्ट्रक्शन का, फॉर्मेशन का, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट, सेम है पास्ट और प्रेजेंट की तरह। लेकिन चेंज किधर आना है? हेल्पिंग वर्ब्स में। इसका सेम आपने सारे सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करने हैं, फॉर्मेशन सेम होगी, सिर्फ चेंज किधर आ जाएगा? इनके हेल्पिंग वर्ब्स में। वो आपने विल बी और शैल बी लगाने। अब हम इसकी यहाँ पे एग्जांपल्स दे के देख लेते हैं इसको मज़ीद बेहतर तरीके से। फ्यूचर की अगर हम बात करें कि हमें हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी किसके साथ लगाना है, तो आई और वी के साथ शैल लगेगा। बाकी सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास उनके साथ हम लोग विल लगा लेंगे। आई और वी के साथ आपने शैल बी लगाना है, बाकी सबके साथ विल लगेगा। आई शैल बी रीडिंग, वी शैल बी रीडिंग, यू विल बी रीडिंग, ही विल बी रीडिंग, शी विल बी रीडिंग, दे विल बी रीडिंग, नौरीन विल बी रीडिंग। अब इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव को थोड़ी सी ड्रिल के थ्रू समझ लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस में अगर आप नेगेटिव बनाएंगे तो जैसा कि मैंने बताया पहले भी कि हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद जो उसका फॉर्मूला होगा, हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट लग जाएगा। तो अगर हम देखें, आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग, तो एम के फ़ौरन बाद नॉट लगाएंगे तो नेगेटिव बनेगा। आई एम नॉट रीडिंग, एम आई रीडिंग, यानी कि कल के लेक्चर में भी, पिछली वीडियो के लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट जो है उन दोनों की जगह आपस में ऐसे चेंज हो जाती है। एम शुरू में आ जाएगा, आई उसके बाद आ जाएगा, एम आई रीडिंग, तो ये क्वेश्चनर बन जाएगा। फिर पास्ट में भी सेम है, मैंने आपको बताया कि इनमें चेंज किधर है? सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में, बाकी हर एक चीज़ सेम है। आई वॉज रीडिंग, आई वॉज नॉट रीडिंग, वॉज आई रीडिंग। फिर अगर हम फ्यूचर पे जाएंगे तो उसमें बी का एडिशन हो गया, आई शैल बी रीडिंग, आई शैल नॉट बी रीडिंग। अब इसके अंदर हमने जो नॉट नेगेटिव बनाने हैं उसमें हमने ख्याल रखना है कि शेल और बी के दरमियान में नॉट आएगा। आई शैल नॉट बी रीडिंग, शेल आई बी रीडिंग। दैट्स इट, दैट वाज टुडेज लेक्चर। होप आपको समझ आ गई होगी। पिछले लेक्चर अगर आपने नहीं देखे तो आप देख लें, उसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट को डिस्कस किया था, और टेंसेस कितने होते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू एक्शन। कंप्लीट इंट्रो मौजूद है फर्स्ट वीडियोज़ में। जो बिगनर्स हैं जिनको नहीं पता होता वो जाके देख सकते हैं, वो जाके उनसे गेट थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं जिसके अंदर कि आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहे कि आप इजीली सीख पाएँ आसान मेथड के थ्रू, तो विजिट करते रहिए। होप आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो, कमिंग वीडियोस के लिए विजिट करते रहें। थैंक यू सो मच।